देखिए, जो बात हो रही है उसमें हम लोग की 3 डिमांड थी पहले भी। ठीक है। 3 डिमांड थी कि बीपीएससी का जो पोर्टल जो था वो अंतिम तारीख में फॉर्म फिलअप होने के 3 दिन पहले से ही क्रैश था। तो उसमें 60-70 हज़ार परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एविडेंस के रूप में हम लोग के पास भी है भी। हाँ, इसमें सबूत है क्योंकि कल डेलीगेशन भी सबूत लेकर ही बीपीएससी के अंदर भी गए थे कि परीक्षार्थी कई रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। कहीं न किन्हीं ने ओटीपी किन्हीं का प्रॉब्लम है, किन्हीं का प्रॉब्लम है कि पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए अंतिम दिन में क्योंकि साइट प्रॉब्लम था। तो इसकी संख्या कोई 1-2 हज़ार नहीं है, उसकी संख्या 60-70 हज़ार के आसपास है। देखिए दिलीप भाई, डर लग रहा है क्या? देखिए एज ए स्टूडेंट मैं परीक्षा में भी शामिल होना है हमको और एज ए स्टूडेंट लीडर दोनों तरीके से अगर बात किया जाए तो बीपीएससी का इतिहास तो पहले से कलंकित रहा है। बीपीएससी तो 67 भी पेपर लीक हुआ, उसके पहले 66 दिख रहा है दिलीप की बातों में। देखिए दिलीप भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो उस दिन प्रमाणित हो ही जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 9 तारीख है और इस वक्त लाइव सिटीज की टीम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से जमा हुए हैं। देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी आपको। देखिए जो बात हो रही है उसमें हम लोग की 3 डिमांड थी पहले भी। ठीक है। 3 डिमांड थी कि बीपीएससी का जो पोर्टल जो था वो अंतिम तारीख में फॉर्म फिलअप होने के 3 दिन पहले से ही क्रैश था। तो उसमें 60-70 हज़ार परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एविडेंस के रूप में हम लोग के पास भी है भी कि किन्हीं ने सबूत लेकर आए हैं। हाँ, तो इसमें सबूत है क्योंकि कल डेलीगेशन भी सबूत लेकर ही बीपीएससी के अंदर भी गए थे कि परीक्षार्थी कई रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। कहीं न किन्हीं ने ओटीपी किन्हीं का प्रॉब्लम है, किन्हीं का प्रॉब्लम है कि पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए अंतिम दिन में क्योंकि साइट प्रॉब्लम था। तो इसकी संख्या कोई 1-2 हज़ार नहीं है, उसकी संख्या 60-70 हज़ार के आसपास है और पूरी तरीके से इतनी बड़ी वैकेंसी है 2035 पद और सबसे बड़ी बात है कि 4,80,000 ही लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाए। तो आप समझ लीजिए कि अगर परीक्षार्थी अंतिम दिन भी कई-कई हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, कई 40,000 कोई 30,000, तो हम लोग ये चाहते थे कि बीपीएससी इस समस्या का समाधान कर दे। सामान्यीकरण को लेकर जो प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर आज नहीं, कम से कम 2 महीने से ये विवाद था और प्रोटेस्ट के दौरान ये चीजें प्रोटेस्ट के बाद बीपीएससी क्लियरिफाई कर पाई कि सामान्यीकरण हम लागू नहीं करेंगे। तो लागू नहीं करेंगे तो बात हम लोग पहले से कह रहे थे कि आप नहीं करेंगे, उसको एक प्रेस नोट जारी कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि छात्रों को शौक लगा हुआ है कि प्रोटेस्ट करने का। लेकिन अब तो वो क्लियर हो गया है ना, अब तो वो क्लियर हो गया, लेकिन अब फिर एक बार आप लोग यहाँ पर पहुंचे। नहीं क्लियर हम लोग की 3 डिमांड पहले से थी। ठीक है। 3 डिमांड, एक डिमांड हम लोग का ये था, लेकिन एक डिमांड अब 2 डिमांड बची हुई 2 है। डिमांड, एक दूसरा डिमांड ये है कि बीपीएससी द्वारा जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हुए बीपीएससी गेट के पास, तो आपने देखा होगा कि सैकड़ों छात्र छात्राएं अभ्यर्थी को चोट लगे हैं। मुझे भी चोट लगा है, पैर में चलने में हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब चोट लगी है शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हैं, क्योंकि आपने देखा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है, किन्हीं का सर एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाए, यही चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर अगर है तो उसमें 20 से 25 दिन या जो आपको ठीक लगे कम से कम उतनी तारीख आप बढ़ाएं। तो इस बात को लेकर डिप्टी सीएम से लगातार बातचीत चल रही है। डेलीगेशन के रूप में ये बात जो है बीपीएससी चेयरमैन से हम लोग कल मुलाकात भी करने गए थे लोग। उसके बाद हम लोग जो है ये बात को स्वीकार करा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मुलाकात करवाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे। हाँ, मुलाकात यानी कि अब सीएम से भी मिलने जाएंगे आप। सीएम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कल भी हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमारे साथी लोग सब लोग थे। समय नहीं मिला? समय मिला है था, लेकिन मुख्यमंत्री जी एन वक्त पर कहीं घूमने पटना में निरीक्षण करने निकल गए थे। तो आज पुनः हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है सो हम लोग से मुलाकात करें, क्योंकि कोई 1-2 हज़ार अभ्यर्थी की बात नहीं है, पूरे राज्य के 4,80,000 परीक्षार्थी और लगभग सब लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा की तिथि, ऐसा नहीं है कि हम ही चाहते हैं या लेकिन हम आपसे ये भी सवाल पूछेंगे। आपने सुना होगा कि छात्र नेता दिलीप जब जेल जा रहे थे तो उस वक्त जेल जाने से पहले उन्होंने बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कहा था कि 13 तारीख को कहीं कोई खेल ना हो जाए। देखिए दिलीप भाई, डर लग रहा है क्या? देखिए एज ए स्टूडेंट मैं परीक्षा में भी शामिल होना है हमको और एज ए स्टूडेंट लीडर दोनों तरीके से अगर बात किया जाए तो बीपीएससी का इतिहास तो पहले से कलंकित रहा है। बीपीएससी तो 67 भी पेपर लीक हुआ, उसके पहले 66 दिख रहा है दिलीप की बातों में। देखिए दिलीप भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो उस दिन प्रमाणित हो ही जाएगा। उस दिन प्रमाणित हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन।
चेतन, क्या है आपके हाथ में? मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे हाँ। दोस्त ऐसे हैं जिन्हें चोट लगा है, जी। तो हम लोग ये चाहते ये हैं चोट लगा है, उसकी तस्वीरें हैं। जी, ये हम लोग जी। डेप्यूटी सीएम सर को दिखाने के लिए आए हैं। हाँ। और हम लोग ये चाहते हैं कि डेप्यूटी सीएम सर, पूरा सरकार हमारा हम चाहेंगे कि इसे आप यहाँ पर भी दिखाइए। ये जो चोट लगी है बच्चों को, ये उसकी तस्वीरें हैं जो घायल बच्चे हैं। जी। तो इसको डिप्टी सीएम को दिखाइएगा। जी, अच्छा, क्या लगता है, कोई उम्मीद है यहाँ से? बिल्कुल उम्मीद है। अगर हम लोग अब सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो हम लोग किससे उम्मीद करेंगे? पूरी हमें उम्मीद है सरकार हमारी बातों को समझेगी। अगर कल आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर पे 3.5 लाख से अधिक बच्चों ने ये कहा है कि अभी हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि एक आप नोटिफिकेशन जारी करिए कि सामान्यीकरण आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो 6 तारीख को या 7 तारीख को ऐसा नोटिफिकेशन आया है। 2 और हमारी मांगे हैं, फॉर्म रीओपन कर दिया जाए। 90,000 बच्चे जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। और 3.5 लाख से अधिक लेकिन अब तो बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करने जा रहे हैं। बीपीएससी, दोबारा से मौका नहीं मिलेगा और एग्जाम अपने तय सीमा पर ही तो होगा। इसलिए तो हम लोग सरकार के पास आए हैं ना, कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं की है इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं? तो ये भी आपको देखना चाहिए कि बीपीएससी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एडमिट कार्ड आने के बाद बच्चे आज सड़कों पे हैं। आखिर ये क्या कारण है कि हम लोग पढ़ाई न करके आज हम लोग सड़कों पे? कुछ तो बात होगा कि हम लोग क्यों परेशान हैं। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जो सिनेरियो बना है उसके कारण हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कमजोर हो गए। आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ? आखिर लखनऊ में क्यों आंदोलन हो रहा है? वो तो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी बीपीएससी के बच्चे हैं। उस हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ट्विटर पे 3.5 लाख से अधिक बच्चों ने कहा कि हम लोग अभी एग्जाम देने में तैयार हम लोग नहीं है। तो हम लोग क्या लगता है आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हो हमें तो पाएगी? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब हमें ये मौका देंगे। समय देंगे? हाँ, मुझे तो विश्वास है कि समय देंगे। चलिए, कितने देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग कम से कम 8:30 बजे से। 8:30 से बैठे हुए, आज तो धूप भी नहीं निकली थी। इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर पहुँच गए। हाँ, हम लोग 8:30 बजे से पहुंच गए हैं। हाँ, हाँ। इंतजार कर रहे हैं जो जी। डिप्टी सीएम सर आएंगे, उनसे हाँ। फाइनल बात करना है कि कैसे क्या आगे करना है। क्योंकि वही हम लोगों को गाइड किए थे जो हाँ। ऐसे ऐसे करके जाना है, डेलीगेशन टीम को जी, भेजे जी, थे। हाँ। तो वहाँ तो चेयरमैन सर कुछ बात माने नहीं। हाँ। सारा बात समझ रहे हैं, हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम एग्जाम लेंगे ऑन टाइम। बिल्कुल, हमने देखा कि रात में एक और नोटिस बीपीएससी ने जारी किया था। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग यही हैं जो डिप्टी सीएम सर से गुहार लगाएंगे जो हम लोगों को सीएम सर से मिला तो दे। अंदर में किसी ने मैसेज पहुंचाया कि आप लोग यहाँ पर बाहर हाँ, में हैं? मैसेज पहुंचाया, लेकिन वो यहाँ आने वाले थे लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाए। वो दीक्षांत समारोह में गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो फिर आगे का। तब तक आप लोग यहीं पर इंतजार करते हाँ, रहिएगा। तब तक सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, अब आगे आएंगे तभी कुछ हो हाँ, पाएगा। आप चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं जो सीएम के सर के सामने बात को रखें अपना, और उसके बाद वो यदि मना करेंगे तो फिर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता कोई नहीं है। ऑप्शन बचता नहीं। वक्त भी बहुत कम है, 13 तारीख को परीक्षा है। पढ़ाई हो गई है? पढ़ाई हो ही गई थी, रिवीजन बाकी है। अब हम लोग यही सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से जो फाइनल हो करें, उसके बाद जा करके अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करें। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। क्यों एक बार फिर से ये तमाम अभ्यर्थी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिलने आए हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने साफ साफ कर दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने देखा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।